गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि इस लॉकडाउन में आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए, इंग्लिश एकेडमी बाघा बेगूसराय बिहार आपके फिर से वीडियो के इस कड़ी में आपका स्वागत करती है। तो आज प्रिय छात्रों, हम अपने हिंदी पुस्तक के चौथे अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, चौथा अध्याय जो हमारा है वह है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो चलिए हम सबसे पहले प्रथम प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। पहला प्रश्न हमारा है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं? प्रश्न को ध्यान से देखिए। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं? तो हमारा उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 2, दिनकर जी किस युग के कवि हैं? दिनकर जी किस युग के कवि हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा छायावादोत्तर युग के कवि हैं। प्रश्न संख्या 3, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? प्रश्न को ध्यान से सुनिए और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? यह प्रश्न हम बेगूसराय वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड लेवल क्वेश्चन है। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर होगा सिमरिया, ग्राम जिला बेगूसराय है और ये बिहार में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 5, अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है? या इसी प्रश्न को कहा जा सकता है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही होगा, पुरुष व नारी के। प्रश्न संख्या 6, दिनकर के किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। दिनकर के किस कृति पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला या दिया गया? तो उत्तर होगा उर्वशी। 7वां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो वह प्रश्न हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय। प्रश्न संख्या 8, राष्ट्रकवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रकवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 9, दिनकर किस विधा के कवि माने जाते हैं? दिनकर किस विधा की कवि माने जाते हैं, अर्थात इनकी लिखने की क्या शैली है? तो वह उत्तर है इसका वीर रस। प्रश्न संख्या 10, भारत सरकार ने दिनकर जी के नाम पर कब अर्थात कितने ईस्वी में डाक टिकट जारी किया था? यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर होगा 1999 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 11, रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 24 अप्रैल 1974 को और जगह मद्रास तमिलनाडु है। तो चलिए प्रश्न की अगली कड़ी की ओर आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 12,
प्रश्न गौर से देखिए। प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किस देवता का संबोधन नाम है, अर्थात किन देवता को संबोधित किया जाता है इस नाम से? तो उत्तर हो जाएगा शंकर, कैलाशपति। प्रश्न संख्या 13, नील कुसुम काव्य संग्रह किनकी है? तो उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 14, दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे थे? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे थे? तो उत्तर होगा भागलपुर विश्वविद्यालय के। प्रश्न संख्या 15, कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार शांति का प्रथम न्यास है? तो उत्तर होगा न्याय। अगले प्रश्न संख्या 16, अर्धनारीश्वर एक है, अर्थात इस प्रश्न को दूसरे तरीका से भी पूछा जा सकता था। प्रश्न होगा दूसरा तरीका का, अर्धनारीश्वर क्या है? तो उत्तर होगा यह एक निबंध है। हालांकि मैं ऐसे प्रश्नों को मैं अपने दूसरे वीडियो में पाठ, उसके लेखक, उसके रचयिता और पाठ की प्रकृति में बता चुका हूँ। प्रश्न संख्या 17, अर्धनारीश्वर किसका प्रतीक है? इस पाठ में पठित पाठ के आधार पर आपको बताना है कि अर्धनारीश्वर किसका प्रतीक है। तो उत्तर होगा भारतीय मिथकीय का। प्रश्न संख्या 18, गंधारी कौन थी? तो आप तमाम छात्र इस चीज़ को जानते होंगे, महाभारत की एक पात्रा का नाम गंधारी है। तो गंधारी कौन थी? तो दुर्योधन की माँ। प्रश्न संख्या 19, दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो इसका उत्तर होगा छात्र सहोदर, यह एक पत्रिका का नाम है। 20वां प्रश्न और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न ध्यान से देखिए। बर्नार्ड शॉ ने नारी व नर को क्रमशः क्या माना है? ध्यान से सुनिए। बर्नार्ड शॉ ने नारी व नर को क्रमशः क्या माना है? तो नर को बर्नार्ड शॉ ने अहेर कहा है और वहीं नारी को अहेरिन से संबोधित किया है। तो प्रिय छात्रों, यह था आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अध्याय 4 अर्धनारीश्वर का। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि यह सत्य है तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। आपका दिन शुभ हो, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।